हेलो, अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो फाइनली ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर आप लोग ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, एमबीबीएस एंड बीडीएस का जो काउंसलिंग है, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके लिए अगर हेल्प लगे तो मैं कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड हमारा टीम जो काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, स्टेट का जो काउंसलिंग है, मतलब वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग, तो जैसे कि ऑल इंडिया कोटा का जो स्टेट का शेड्यूल आया है वहाँ पर, मतलब एमसीसी के साइट में स्टेट का भी एक शेड्यूल आया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हो वहाँ पर। तो उन लोगों ने बोला है कि मतलब एक रेंज दिया है, तो लगभग 13 अगस्त के बाद ही जो है आपका ये स्टार्ट होगा। तो लगभग आप मान के चलो कि 15 to 20 अगस्त के अंदर ही आपका जो ये अगस्त के अंदर ही ये जो आपका काउंसलिंग है वेस्ट बंगाल का, ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है अभी आपको क्या करना है, देखो जैसे मैंने आपको बोल के रखा है, देखो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है ये बॉर्डर लाइन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए ये दिक्कत होने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब जैसे कि आप अगर काउंसलिंग अभी से करवाते हो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड देन स्टे राउंड तक, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लाइक अभी राउंड 1 में पहले तो पार्टिसिपेट करोगे, फिर राउंड 1 में जो कट ऑफ है वो लगभग जनरल का 46 to 47,000 तक जाएगा। उसके बाद राउंड 2 में भी ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट नहीं होगा। राउंड 3 में लगभग आप मान के चलो 53 to 55,000 तक जाएगा। स्टे वैकेंसी राउंड में और ज़्यादा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपका 60,000 65,000 तक भी रैंक है तो आप हो सके तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन करो एंड चॉइस फिलिंग एंड जो भी प्रोसेस हो वो करो, ठीक है। अगर आपका हेल्प लगे, मतलब ये काउंसलिंग में अगर हेल्प लगे, तो जैसे कि मैंने कहा है, मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस अवेल कर सकते हो। इससे क्या होगा, ऑनलाइन गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा आपको अप टू कॉलेज एडमिशन, ठीक है। देखो ज़्यादा इधर उधर जो है वो, जो जैसे ऑफलाइन बहुत सारे ऑफिस ये वो वहाँ पर आप विजिट करोगे, आपका कुछ काउंसलिंग करवा देंगे वो लोग, बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑनलाइन गाइडेंस काफ़ी है। अगर दूसरे कोई काउंसलर से ले सकते हो, दूसरे कोई काउंसलर से लो जो जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है, जो अच्छे से गाइड करता है, तो वहाँ पर भी आप ले सकते हो, ठीक है। एंड हमारा जो काउंसलिंग सर्विस है वो भी आप ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग, लाइक डॉक्यूमेंट्स जो भी लगते हैं काउंसलिंग में, वेरिफिकेशन के वक्त, एडमिशन के वक्त, ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। फीस जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसे एडमिशन फ़ी पे करना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेजेस में कैसे पे करना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में तो बहुत कुछ मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि हाँ, अलग अलग जो है वहाँ पर चीज़ें रहते हैं, तो ये सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया जाएगा। एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वहाँ पर भी ज़्यादातर बच्चे जो मतलब जैसे कि 4 लाख पर सेमेस्टर या फिर 3.5 लाख पर सेमेस्टर जो न्यू कॉलेजेस ओपन हुए हैं, तो वहाँ पर एडमिशन लेना नहीं चाहते, तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में इन सब कॉलेज को नहीं देना है आपको, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आप चाहते हो दे सकते हो, क्योंकि अगर आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में ये सब कॉलेज दे देते हो तो फिर आप स्टे वैकेंसी राउंड तक नहीं जा पाओगे, ठीक है। आपको स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो ये सारा कुछ बहुत सारे यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर्स है, उन सारे चीज़ों को कंसिडर करके ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। एंड कोई भी गलती होगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, ठीक है। एंड देखो, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तभी करो जब आपका रैंक बहुत ही अच्छा 5,000 के अंदर है, तभी पार्टिसिपेट करो। देखो, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आपको अच्छा कॉलेज, अगर आपका रैंक 10,000 आ रहा है या फिर 15,000 आ रहा है, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ना कोलकाता में, तो आप क्यों मतलब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाओगे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वो भी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और किसी के बात ये मत सुनना कि हाँ, ऑल इंडिया कोटा में अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करो तो स्टेट में नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करो या ना करो, स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों काउंसलिंग अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, स्टेट का जो है बीडीएस एमबीबीएस का काउंसलिंग अलग होता है, स्टेट का आयुष का काउंसलिंग अलग होता है, ऑल इंडिया कोटा का भी बीडीएस एमबीबीएस का काउंसलिंग अलग होता है, आयुष का काउंसलिंग अलग होता है। तो अलग अलग से आप काउंसलिंग करवा सकते हो। ये चीज़ अगर आप चाहो तो हेल्प ले सकते हो किसी भी काउंसलर से, ठीक है। अब बात ये है कि जैसे कि
आपका कैटेगरी जो भी है, तो कैटेगरी के हिसाब से, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बता रखा है कितना कट ऑफ जा सकता है, मैंने भी बता रखा है, तो उसके हिसाब से आप ज़रूर प्रिपरेशन लेना कि हाँ, आपके कैटेगरी वाइज़ आपका क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बना के रखना अभी से। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बता रखा है कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन से कोर्सेज़ के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। जैसे एमबीबीएस के लिए बताया, बीडीएस के लिए भी मैंने बताया है, प्राइवेट स्टेट कोटा के लिए बताया है, बीएचएमएस के लिए भी देखो कुछ ना कुछ कोई ना कोई वीडियो में मैंने बता रखा है, बीएमएस के लिए, जेबी रॉय के लिए, या फिर जो प्राइवेट बीएमएस या फिर बीएचएमएस कॉलेज है उनमें भी आप जा सकते हो, फ़ीस कम पड़ता है, ठीक है। बीडीएस का भी फ़ीस जो है वो कम पड़ता है। तो इन सब के लिए आप जो है, अगर ड्रॉप लेना नहीं चाहते, आप इस साल ही एडमिशन लेना चाहते हो एंड आपका अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, रैंक थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर आप हो सकता है कि इन सब कोर्सेस में आप जो है जा सकते हो, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू आप जाओ। ज़्यादा इधर उधर का कॉल आए जो कि हम एडमिशन करवा दूंगा, अभी 25,000 लगेगा, अभी 10 लाख लगेगा, अभी 5 लाख लगेगा, ऐसा कुछ इन सब जो है चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत सारे फ्रॉड होते आ रहे हैं, हो चुका है, मेरे ही कॉलेज में कुछ बच्चे के साथ हुआ है एंड बाकी बहुत सारे कॉलेजेस का जो है रिपोर्ट मुझे मिला है कि हाँ, ऐसे बहुत सारे एजेंट जो है एंड अदर्स जो भी है, तो ये लोग का जो पैसा है आपके पास ले लेंगे एंड फिर इन लोगों का पता ही नहीं मिलेगा, आपका तो पैसा जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन गाइडेंस लो, ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बहुत ही कम पैसे में जो है ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो करवा देते हैं। बहुत सारे यहाँ पर काउंसलर्स हैं, तो उन लोगों के पास जाओ, आप हमारा सर्विस ज्वाइन करो एंड ऑनलाइन गाइडेंस से अच्छे से काउंसलिंग करवाओ। जो भी आपको कॉलेज मिलेगा WBMCC के काउंसलिंग या फिर MCC के काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ कोई भी मतलब इधर उधर एडमिशन करवा दिया, कैसे भी करवा दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, डोंट वरी। जैसा आपका रैंक है उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलेगा। अच्छे से अगर चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको डिजर्विंग कॉलेज मिलेगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको जो कॉलेज मिल सकता है वो कॉलेज भी ना मिले, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब राउंड 1 में हो सकता है आपको अलग करना पड़े, राउंड 2 में अलग करना पड़े, राउंड 3 में, मतलब कौन से राउंड में कौन सा कॉलेज रखना है, नहीं रखना है एंड देन अदर्स। आप अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल जाता है तो राउंड 2 में क्या आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, क्या आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, क्या राउंड 2 में अगर कॉलेज मिल जाता है तो क्या होगा, आपको क्या कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। आप ग्रेडेशन हो सकता है, वहाँ पर आप रिटेंड कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ राउंड 1 में आप अगर ना पार्टिसिपेट कर पाओ तो राउंड 2 में भी नहीं कर पाओगे। देखो, आप डायरेक्ट राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो ना ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हाँ, एक जो है अच्छा जो काउंसलर है उसके साथ जुड़े रहो, ठीक है। और अच्छे से काउंसलिंग करवाओ, हो सकता है आपको कि बहुत ही अच्छा एक कॉलेज मिल जाए एंड आप MBBS अच्छे से कर पाओ, ठीक है। बाकी अगर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी जो है फर्स्ट ईयर का जो बुक्स है वो खरीद सकते हो। उसके लिए सजेशंस चाहिए मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप जो है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, मैरो, PW, इन सब के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में बताना एंड मैं आपका जो है क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, बाय।